आइए अब सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। इसमें अभी हम लोग छठे समुल्लास का पाठ कर रहे हैं और इससे पूर्व संपूर्ण सत्यार्थ प्रकाश में क्या है उसका एक बार नियमित पाठ करते हैं। तो प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का विधि, छठे समुल्लास में राजधर्म, सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय, नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या, दसवें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय, एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समुल्लास में चार्वाक, बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय और 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। तो ये 14 समुल्लास में ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है और ये 14 समुल्लास बहुत ही उत्तम कोटि के हैं। इसके बराबरी का कोई भी किताब नहीं, तो हमको आपको बड़ी श्रद्धा से इसका पाठ करना चाहिए। अभी हम लोग छठे समुल्लास में महर्षि मनु जी ने राजधर्म के लिए बताया है कि राज्य को चलाने का क्या उपाय है, राज्य को कैसे चलाया जाए। तो इसमें उन्होंने लिखा है, तैहि सार्धं चिन्तये नित्यं सामान्यं संधि विग्रहं स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्ध प्रशमनानि च। कहते हैं इससे सभापति को उचित है कि नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विद्वान मंत्रियों के साथ सामान्य करके किसी से मित्रता, किसी से विरोध, स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना, अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना, जब अपना उदय अर्थात वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना, मूल राज सेना कोष आदि की रक्षा, जो देश प्राप्त हो उसमें शांति स्थापन, उपद्रव रहित करना, इन 6 गुणों का विचार नित्य प्रति किया करें। अब देखो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य की बढ़ती हो तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। कहते हैं कि लोगों से मित्रता भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? और जो दुष्ट लोग हैं उससे लड़ाई भी करनी पड़ेगी। विग्रह का मतलब अच्छे लोगों से मित्रता, अच्छे लोगों से और दुष्ट लोगों से लड़ाई, विग्रह दोनों करना पड़ेगा। और इसमें बताया स्थिति समय को देख के चुप रहना। अब कोई ऐसा भी समय होगा कि दुष्ट आदमी आपके सामने है और उससे लड़ाई करोगे तो मार ही देगा क्योंकि हम अकेले हैं, तो उस समय क्या करना पड़ेगा? चुप रहना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे दुष्ट हैं, हम वहाँ अकेले हैं, क्या करेंगे? चुप रहेंगे। कोई बहुत बड़ा देश है और कोई छोटा देश है, और बड़े देश में तो ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो छोटा देश वाला क्या करेगा? चुप रहेगा, उनके कुछ अन्याय को भी सहता रहता है। इस प्रकार से कभी चुप भी रहना पड़ेगा, स्थित समय को देख के चुप रहना। फिर कहते अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना, अपने राज्य की सदा रक्षा करनी चाहिए। और जब अपना उदय अर्थात वृद्धि का समय हो, सब प्रकार से हम ठीक ठाक हैं और कोई बदमाश
व्यक्ति है, राष्ट्र वाला है, तो उस पर आक्रमण करके उस को दबा करके उसके राज्य को छीन लेना। जो गलत आदमी गलत काम करके देश समाज को खराब कर रहा है, विश्व को समाप्त कर रहा है, नष्ट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के राज्य को न चलने देना, उस पर आधिपत्य कर लेना। और फिर कहते हैं कि जिस राज्य पर हम आधिपत्य करें, चढ़ाई करें, तो वहां के जो लोग हैं उन लोगों की रक्षा करनी। जो भी प्राप्त हुआ ना, जो देश प्राप्त हो उसमें शांति स्थापन करना, उपद्रव रहित करना, उसे जो गलत आदमी है उसे नष्ट करना, अच्छे लोगों की रक्षा करनी, ये सब काम है। कहते हैं मूल राज सेना कोष आदि की रक्षा। अब सेना के कोष, यदि मान लीजिए हमारे पास धन है तो सैनिकों की हम रक्षा करेंगे, या नहीं तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी। तो सैन्य कोष के लिए विशेष रूप से हमें विशेष व्यवस्था बनानी। तो ये 6 काम बताते हैं कि बहुत ही प्रयत्न से हमें करते रहना चाहिए, और इसी से हमारी बढ़ती होगी, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ओम।